बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि तमाम तलबा व तालिबात अपने अपने घरों में खैर खैरियत से महफूज और मामून होंगे। आज का हमारा सबक जो है उर्दू का वो है तख्लीकी लिखाई। आज हम इसके निकात जमा करेंगे कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे। जैसे कि हम पहले भी तख्लीकी लिखाई लिख चुके हुए हैं, तो तमाम बच्चों को पता है कि हमने इसके पहले नुकात जैसे कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हम उसको वैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख, यहाँ हम लिखेंगे दिन। दाएं जानिब हम तारीख लिखेंगे और बाएं जानिब हम दिन लिखेंगे। जी, तो आज तारीख है 3 जनवरी 2024 और दिन है बुध। और सबक जो है वो आज है जो मैं करवा रही हूँ वो जमात स्वयं का है। लेकिन जब आपने अपना सफा तैयार करना है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ तारीख लिखनी है और दिन लिखना है। जमात स्वयं आपने नहीं लिखना, जैसे हम पहले भी लिख चुके हुए हैं। इसी तरह आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहली लाइन में अपनी जमात का काम। जमात के काम के बिल्कुल नीचे आएगा उन्वान। और आज हमारा काम जो है वो तख्लीकी लिखाई का है और तख्लीकी लिखाई का उन्वान है हमारा वतन। जी, अब तमाम बच्चे अपने अपने ज़हन में एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए बल्कि सोचें कि हमारा वतन क्या है, क्या नाम है, कितने सूबे हैं, क्या खुसूसियात है हमारे वतन की, हमारे लिए क्या अहमियत है, हमें अपने वतन के लिए क्या करना चाहिए और हमारा वतन हमें क्या कुछ दे चुका है अजीम लोगों की कुर्बानियों की सूरत में। तो हमने आज इसके नुकात यहाँ पर जमा करने। तमाम बच्चे मिलकर बताएंगे कि यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। तमाम बच्चे सोचें, शाबाश जी। सब बच्चों ने अपना सफ़ा तैयार कर लिया होगा उम्मीद है, और तमाम बच्चे जल्दी जल्दी सोच भी रहे होंगे कि हमारा वतन क्या है। और ये तो बहुत ही दिलचस्प मौजू है हमारा वतन। तो हमारा वतन में हमने आज क्या करना है, ज़ख़ीरे अल्फाज जमा करने हैं। क्या करना है, ज़ख़ीरे अल्फाज जमा करने हैं, बिल्कुल। और ज़ख़ीरे अल्फाज हम कैसे जमा करते हैं, हम यहाँ पर एक बादल बनाएंगे। हमने एक बादल बना लिया। अब आप सब बारी बारी सोचेंगे कि हमारा वतन जो है उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। जी जी इब्रार आप बताएं। जी शाबाश। वतन का पूरा नाम। जी, वतन का पूरा नाम। वतन का पूरा नाम क्या है जी, कौन बताएगा। जी मरियम आप बताएं। जी शाबाश, मरियम ने बताया वतन का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जिसे हम सिर्फ पाकिस्तान ही ज़्यादातर बोलते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारे जो करेंसी होती है, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके ऊपर भी
ये नाम लिखा हुआ है। ओके जी, नोट को अभी चेक किया गया है तो उसमें से पाकिस्तान लिखा हुआ है और उसमें लिखा होता है बैंक दौलत पाकिस्तान, कि ये बैंक जो है वो दौलत जो है वो किसकी है, पाकिस्तान की है। तो करेंसी पे इस्लामी जमहूरिया नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद का कौन कब बताएगा जी? नया आप बताएं जी। शाबाश। ओके जी, इनाया ने बताया है, बल्कि पॉइंट्स से देते, पॉइंट्स बाद में आपने इसको जमा करना है, क्या आएगा। दूसरा नुकता बताया है सूबे जी। अनाया ने बताया सूबे के, इसके बाद जो है हम सूबों के बारे में बताएं जी। सूबे कौन बताएगा? सबने बारी बारी बताने हैं जी। इब्राहिम गिलानी आप बताएं जी। शाबाश। इब्राहिम ने पहला सूबा बताया पंजाब। हम इसके नंबर लगा देते हैं कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन बताएगा जी। आयशा आप बताएं जी। शाबाश। पंजाब के बाद हम लिखेंगे सिंध जी। सिंध के बाद कौन सा सूबा लिखेंगे हम जी? जी शहबाज आप बताएं जी। शाबाश। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जी। और चौथे नंबर पर जी कौन बताएगा जी? आप बताइए फरहाद जी। शाबाश, फरहाद ने बताया चौथे नंबर पे आएगा। मैं यहाँ इसको नीचे लिख देती क्योंकि हमारा थोड़ा सा ये क्लाउड जो है वो मुतासिर होगा, हमने इसको मुतासिर नहीं करना, हम इसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खैबर, खैबर पख्तूनख्वा। इसको जोड़ के भी लिख लेते हैं, नून के साथ खे भी आ जाता है। खैबर पख्तून, उसके साथ नून खे वो ऐसे आएगा, तो नून की अलग से शक्ल नहीं आएगी, वो खे के साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी हमारा कह सकते हैं इल्हाक है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ है, लेकिन सरकारी तौर पर उसका ऐलान नहीं है, लिहाजा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे नहीं कि 5 सूबे हैं, 5 सूबे नहीं शो करेंगे, हम 4 ही करेंगे जी। इसके बाद क्या आता है, कौन बताएगा जी? जी शाबाश। हमारे जो हैं मैं यहाँ पर इसको लाइन लगा देती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, इसके साथ मुख्तलिफ है। हम यहाँ पर लिखेंगे दरिया जी। बताएं दरिया जी। शाबाश, ठीक है। ओके जी, दरियाओं में कौन कौन सा दरिया है? रावी, सॉरी अलिफ पहले आएगा, रावी। दरिया सिंध, शाबाश। सतलुज, चनाब, शाबाश। और समुद्र कितने हैं जी? शाबाश जी। समंदर एक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक। और कहां पर है, कौन से सूबे में है? शाबाश, सिंध में है और कराची में है। सिंध क्या है हमारा? सिंध हमारा सूबा है, और इसके अलावा हम आगे लिखेंगे किस शहर में है। देखिए, मुल्क होता है, मुल्क के अंदर सूबे होते हैं, और सूबों के अंदर कैटेगरीज बनी हुई होती हैं, हिस्से बने हुए होते हैं, जुज़ बने हुए होते हैं कि इतने शहर इस सूबे के अंडर आते हैं और इतने शहर उस सूबे के अंडर आते हैं। तो इन 4 के अंदर हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहर जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। तो जो कराची जो है वो सिंध के अंडर आता है। तो जो हमारा समंदर है, हमारे मुल्क का वाहिद समंदर, वो कहाँ है? कराची में है। ये हमने लिख लिया जी। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? लोगों के बारे में बता सकते हैं जी। शाबाश। लोगों के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो हैं जफाकश, ईमानदार, मेहनती और
जमीन जो है हमारी वो कैसी है जी, ज़रई जमीन है। ज़रई किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काश्त की जा सकती है, जिसके ऊपर फसलें उगाई जा सकती हैं, फसलें उग सकती हैं। फसलों के साथ ही आपने इसको जब एक्सप्लेन करना है मजीद तो आपने इसके साथ लिखना है अनाज, सब्जियां, फल, ठीक है, जितनी भी नबातात हैं। अनाज में गंदम भी आ जाएगा, चना, जवार, इसके अलावा आपको जो जो पता हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपका एक पैराग्राफ इस पे बन सकता है, 3 to 4 लाइंस जो हैं आपकी सतरें इसके ऊपर आराम से लिखी जा सकती हैं। आपने बताना है कि मेरा जो बदन है वो बहुत ज़रखेज़ है, ज़रखेज़। और क्या लफ्ज़ इसके साथ इस्तेमाल हो सकता है? सोचें, ज़रखेज़ के साथ, ज़रखेज़ का मतलब क्या है? कि जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को उगा सकते हैं और चीज़ें आसानी से उगती भी हैं। ऐसा नहीं होता कि हम चीज़ों को उगाने की कोशिश करते हैं और हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। जी हरगिज़ नहीं ख़राब होती है, बल्कि उसमें बहुत खूबसूरती से चीज़ों को परवान चढ़ाया जाता है, उनकी काश्त की जाती है। और जो हमारे किसान भाई हैं, किसान का लफ्ज़ भी हम यहाँ लिख देते हैं। किसान एक ऑयल या घी की कंपनी भी है, शायद आपको पता होगा। इस तरह के लफ्ज़ पढ़ते रहा करें, हमें इनको लफ्ज़ को सीखने में मदद मिलती है। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंग्लिश के पैकेट पे बनी है या उर्दू का लफ्ज़ लिखा है, उसको सीखने की कोशिश किया करें। ज़रखेज़ के साथ अगला लफ्ज़ हम लिख सकते हैं सरसब्ज। सरसब्ज का मतलब है हरा भरा। तो देखें एक ही लफ्ज़ से हमारे पास कितना कुछ बन गया। सरसब्ज भी है, हरा भरा भी है, ज़रखेज़ भी है, किसान आ गए, खेत आ गए। खेत का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल नहीं किया, खेत लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से आई कि ज़रई मुल्क है हमारा, ज़रई के साथ आपने मुल्क लिख देना है, ठीक है। हरा भरा है, सरसब्ज है और किसान, किसान हमने लिख दिया। अभी एक और पता नहीं क्या लफ्ज़ हमने डिस्कस किया था, चलिए जी कोई बात नहीं, हम इसके अलावा और लिख देते हैं। और क्या आ सकता है जी, हमारे मुल्क के शहर जहाँ हम रहते हैं, आपने अपने शहर के बारे में भी थोड़ा सा 2 से 3 तरह बयान करनी है कि हम किस शहर में रहते हैं और हमारे शहर की क्या खसूसियात है, ठीक है। हमने पहली समाही में मेरा शहर लाहौर किया था, तो उसमें बड़ा अच्छे तरीके से आप सब ने बहुत अच्छा हिस्सा लिया था और बड़ा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया था कि आपने जो चीज़ें भी वहाँ की लाहौर की देखी हुई थी, तो आपने वो सारी उसमें जो थी वो सब आपस में उसके बारे में मुबाहिसा किया और फिर उसके बारे में लिखा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुल्क के मशहूर शहर। मुल्क के जो मशहूर शहर हैं वो कौन कौन से हैं? अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास बहुत सी लिस्ट है, हमारे पास बहुत से शहरों के नाम मौजूद हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखना है? हमारे जो मुल्क के मशहूर शहर हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्यों लिखेंगे, कौन बताएगा जी? शाबाश। हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा जो शहर है वो है इस्लामाबाद। वो हम इसलिए लिखेंगे इस्लाम आबाद। आप लोग अक्सर इसको गलत लिख देते हैं, आप लोग लिख देते हैं गलती से लिख देते हैं, मैं यही कह रही कि आप सब जानबूझ के लिखते हैं, लेकिन गलती हमने आगे नहीं करनी। तो इसलिए मैं एक बार यहाँ पर गलत लफ्ज़ भी लिख देती हूँ ताकि आप उसको परहेज करें उसके साथ। इस्लामाबाद, हाथ खड़े करें कौन कौन ऐसे लिखता है। ये लफ्ज़ आपने नहीं लिखना। इस्लाम आबाद, इस्लाम आबाद, कि हमारा जो इस्लाम है वो इस शहर में आबाद रहे, बुरी नजरों से महफूज रहे। तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। तो इसको मैं हटा देती हूँ, कोई लिखे ना। आपने ये तमाम काम अपनी कॉपी के ऊपर इसी तरीके से उतारना है और इंशाल्लाह ताला जब हम स्कूल वापस आप लोग आएंगे तो तमाम काम आपका चेक किया जाएगा। किसी ने ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस हैं या ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे हम पहले भी स्मोक की सूरत हाल में और भी हमारी छुट्टियां गुजर चुकी हुई हैं।
इस्लामाबाद के बाद हम कौन सा बड़ा शहर लिखेंगे? कराची जी। और बताएं? लाहौर, शाबाश। अच्छा जी, हम अपने कैमरा में चेक कर लें, लाहौर जो है वो आ रहा है, शाबाश, ओके जी, आ रहा है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, और कौन कौन से शहरों के नाम आते हैं जहां आपने मौसम सरमा की तातीलात गुजारी हो? सब अपने अपने आबाई शहर और अपने अपने आबाई गांव जिस शहर में हैं उनके नाम सोच के आप इसको इसमें मज़ीद अल्फाज भी लिख सकते हैं, मज़ीद आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। गुजरांवाला, ठीक हो गया। जड़ांवाला, इससे मिलता जुलता नाम है इसलिए मुझे याद आ गया। इसके अलावा आपने यहाँ पर खुद से ऐड करने हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने लिखना है वतन से मोहब्बत, दिल लगा कर पढ़ाई, ये इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप इनको इलैबोरेट करेंगे मजीद, और इसके बारे में आप मजीद इस तरह लिख सकते हैं कि हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अपने वतन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, चाहे वो हमारे मुल्क के लिए हों, हमारे किसी भी इदारे के लिए हों। आपने उसमें सब में ईमानदारी से काम करना है और वतन का जो झंडा है वो हमने बुलंद करना है। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? हमारे वतन में बहुत से स्कूल हैं, अस्पताल हैं, और क्या है जी? ओके, दीनी मदरसा, दीनी मदरसे काफ़ी जो है मसाजिद के अंदर भी होते हैं, तो हम यहाँ मसाजिद लिख देते हैं, ठीक है। फैसल मस्जिद के बारे में आप लिख सकते हैं, शाबाश, ठीक है। एक और चीज़ जो आपने पहले भी मुझे बताई थी, डिस्कस हमारी हुई थी, क्या हुई थी वो? जी, लाहौर के बारे में। कहाँ है लाहौर? हमारा ये लाहौर है। इसकी दो तीन मशहूर जो जगह हैं आपकी, कौन कौन सी मशहूर जगह हैं? मीनार पाकिस्तान, शाबाश, और बादशाही मस्जिद, और लाहौर का किला, शाबाश। लाहौर किला लफ्ज में दरअसल कला लफ्ज है, हम जल्दी में इसको किला बोल देते हैं, किला नहीं है, काफी से जेर नहीं है, कला लफ्ज है, कला, लाहौर कला, ठीक हो गया। अब हम नाइट नोट कर लेते हैं जी की डायरी। उर्दू की जो डायरी है जी, हमने ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये आपने लिख लेने हैं, और आपका जो घर का काम है वो ये है कि आपने मज़ीद इससे आगे की जो तख्लीकी लिखाई है वो लिखनी है, उसको आपने मुकम्मल करना है, जुमलों की शक्ल देनी है, ठीक हो गया। तो जुमलों की शक्ल हम कैसे देंगे कि आपने इसको पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ कम से कम होने चाहिए आपके, 3 पैराग्राफ जिसमें हमारे 70 अल्फाज आ जाते हैं, 70 अल्फाज से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। 3 पैराग्राफ की तख्लीकी लिखाई मुकम्मल करें, और तख्लीकी लिखाई यही वाली है, कोई और नहीं है, हमारा वतन ही है, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा जी हमारा है खुशखबरी का जुमला, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान हमें हर दिल अजीज है, कि पाकिस्तान जो है वो हर दिल को बहुत अजीज है, पाकिस्तान हमें बहुत प्यारा है, पाकिस्तान हमारा सबसे बुलंद और सबसे अजमत वाला मुल्क है और रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप सब ने तमाम काम अच्छी तरह खूबसूरती से काम करके लेके आना है, खूबसूरत सा स्टार मिलेगा सबको इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।